अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सुहेल अफरीदी ने वो कर दिया है जिसके लिए इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी को लेकर आए थे। सुहेल अफरीदी ने शहबाज सरकार को पहला जोरदार झटका दे दिया है और इतना जोरदार झटका दिया है कि इस पूरे रिजीम को मफलूज करके रख दिया है। ऐसा उनके साथ हो गया है कि जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। यकीन कीजिए, ये रिजीम सुहेल अफरीदी को गंडापुर समझ बैठा था, लेकिन सुहेल अफरीदी उनके सामने आउट ऑफ सिलेबस आ गया और ऐसा सिलेबस जिसकी उन्होंने तैयारी ही नहीं की थी। अब शहबाज सरकार बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। ये सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा मशीन है, ये इन वारदातियों का सहूलतकार है। इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर आप लोगों की सपोर्ट के साथ इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, नून लीग और ये शहबाज रिजीम शायद ये भूल बैठा था कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर उनका अपना हाथ का वजीर आला नहीं है, जो मरियम नवाज साहिबा की दावत पर लाहौर आ जाता था, जो मरियम नवाज के साथ कांटेक्ट में होता था, जो अपने बड़ों के कहने पर इमरान खान साहब से मुलाकातें करता था और वारदातों में शामिल होता था। इस वक्त जो है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला इमरान खान का सिपाही है, कप्तान का टाइगर है और वो टाइगर वही करेगा जिसके लिए वो आया है। गंडापुर ने वही किया था जिसके लिए उसको चलाया जा रहा था। तो अब हुआ कुछ यूं है कि जनाब एक इजलास बुलाया गया है अमन अमान के हवाले से। उस इजलास की मैं आपको ये खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। और उस इजलास में जनाब वजीर आजम ने इजलास बुलाया है आला सतह का। अफगान तालिबान की जानिब से जारियत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास तलब किया, जिसमें अहम फैसले मुतवक्का थे जी। और आपको बता दूं कि तालिबान की जारियत और मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास, जिसमें कौमी सियासी क़यादत ने सर जोड़कर बैठना था। चारों सूबों के वज़ीर आला, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला भी शरीक। और इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर के लिए यह इजलास बुलाया गया। चारों सूबों के वज़ीर आला को दावत दी गई, लेकिन सुहेल अफरीदी ने शिरकत से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब सुहेल अफरीदी को भी गंडापुर समझ रहे थे। जब इसी तरह के इजलासों में गंडापुर साहब शरीक होते थे, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के मरियम नवाज होती थी तो दूसरी तरफ गंडापुर साहब होते थे। वो गंडापुर जैसे इमरान खान ने वजीर आला नामजद किया, वो गंडापुर जैसे खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान के साथ वफादारी की जमानत पर वोट दिया, लेकिन वो जाकर मुखालफिन की सफ में खड़ा हो गया। तो ये तस्वीर देखकर पीटीआई के लोगों को बड़ा दुख होता था। इवन इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया था कि गंडापुर को इन लोगों के साथ या इस टोले के साथ जिसने मुझे जेल में बंद किया हुआ है, तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। ठीक है, गंडापुर ने मुलाकात कर ली, मीटिंग कर ली, लेकिन तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। तो लेकिन गंडापुर साहब बार बार उनकी हर मीटिंग में जाते थे तो और फिर ये कहते थे कि जी मैं सूबे का वजीर आला हूं और मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पर है कि मैंने शरीक होना है। तो बहाने बना के शरीक हो जाते थे। तो इन लोगों को लगा कि सुहेल अफरीदी को भी हम जो है अपने हाथों में कर लेंगे। तो इस इजलास में सुहेल अफरीदी को बुलाया गया
सोहेल अफरीदी ने वाज़े तौर पर और दो टोक अल्फाज में मना कर दिया। वो खबर भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं जी, सोहेल अफरीदी वाली, बल्कि सोहेल अफरीदी ने उस हवाले से एक ट्वीट भी किया है जी। और सोहेल अफरीदी ने ट्वीट में कहा है, अच्छा एक बात आपको बता दूं, अब ये जो अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के साथ ये जो पॉलिसी है, अमन अमान की पॉलिसी, इसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का की रोल है, कलीदी किरदार है। इसके बगैर ये इजलास अधूरा समझ लीजिए, इसके बगैर ये इजलास हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं पाएगा, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, सोहेल अफरीदी ने क्या कह के माजरत कर लिया जी? माजरत नहीं बल्कि इनकार किया है जी। वो कहते हैं, मैंने आज विफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में जाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। और ये तौहीन 1.5 साल तक गंडापुर साहब सुकून से करते रहे। फिर वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि विफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतालिका अथॉरिटीज को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतजाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी जा रही है। इससे पहले यही कुछ गंडापुर साहब को करना था और गंडापुर साहब नहीं कर रहे थे। और दोस्तों, इस वक्त लोग कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी को शिरकत करनी चाहिए थी, नून लीग के कैंप के लोग कह रहे हैं, और उसने देखें 4.5 करोड़ अवाम के अमन अमान का मामला है, उसको स्टेक पे लगा दिया है सोहेल अफरीदी ने। दोस्तों, मेरे ख्याल से सोहेल अफरीदी साहब का ये जो फैसला है, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है, ये उसूली फैसला है। अब देखें ना, इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल में नाहक कैद हैं और उनसे इवन मुलाकातों पर भी पाबंदी है। और फिर सोहेल अफरीदी साहब को एमपीए बनाया अवाम ने, या फिर पूरे सूबे के एमपीएस को मैंडेट दिया अवाम ने 8 फरवरी को, आपको याद होगा, किस एजेंडे पे? इमरान खान की रिहाई के एजेंडे पर। और गंडापुर साहब ने क्या किया था कि जिन लोगों ने इमरान खान को नाहक कैद किया हुआ है उन्हीं से हाथ मिला लिया था। अब 4.5 करोड़ सूबे के जो अवाम हैं उन्होंने मैंडेट ना गंडापुर को दिया था, ना सोहेल अफरीदी को दिया था, मैंडेट इमरान खान को दिया था, इमरान खान के नाम पर वोट दिया था, तो वजीर आला भी इमरान खान का है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि इमरान खान का वजीर आला बगैर मुशावरत के शिरकत करता फिरे इजलासों में? और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 12 साल जो हैं वो 12 साल एक नजरिए पर वोट दिया है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने, और जिस शख्स को वोट दिया है वो अमन की बात करता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना चाहता है और वो पॉलिसी बनाना चाहता है। अभी 2 दिन पहले उसने कहा कि मेरे साथ बैठे, हम मिलकर इस हवाले से जो है वो बातचीत करते हैं, इस मसले का हल निकालते हैं, मुझे पैरोल पे बाहर निकालें, मैं आपके साथ बैठता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को साइड पे करके माइनस करके सोहेल अफरीदी को बिठाना चाहते थे। सोहेल अफरीदी ने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, आपको अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई बात करनी है तो वो बात इमरान खान से करनी पड़ेगी। अब शहबाज शरीफ जाए इमरान खान से मिलने या फिर इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाले, इमरान खान आपके साथ बैठता है, बैठकर पॉलिसी बनाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जेल में बैठा है और मैं उसको माइनस करके मैं आपसे मुलाकातें करता फिरूं, आपसे मैं डीलें करता फिरूं, आपके साथ मैं पॉलिसियां बनाता फिरूं। पॉलिसी का इख्तियार उसके पास है। अगर गंडापुर यही काम करता, यही मौकिफ अपनाता दोस्तों, तो आज इमरान खान साहब अडयाला जेल के पीछे ना होते, आज इमरान खान बाहर होते और बाहर निकालना इनकी मजबूरी बन जाता। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वहां की गवर्नमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है,
लेकिन पीटीआई की और इमरान खान साहब की बदकिस्मती यह थी कि उनका लगाया हुआ वजीर आला बिक गया था, वजीर आला मैनेज हो गया था, मुखालफीन की सफ में जाके खड़ा हो गया था, इमरान खान की मर्जी के बगैर जाके खिलाफ जाके काम करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सुहेल अफरीदी ऐसा नहीं करेगा। और अगर सुहेल अफरीदी इसी तरह से मजामती अंदाज में डटा रहा, आपको मैं बता रहा हूं, अगर कल को मैनेज हो गया तो अलग बात है, या फिर उसको रास्ते से हटा दिया गया तो अलग बात है। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी टिक गया और इसी तरह से टिक गया तो इनका बाप भी मजबूर हो जाएगा इमरान खान के साथ बैठने के लिए और उसको जेल से बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, मजीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।